आओ जी बैठो। और ये आ रहे हैं तो काफी है यार ब्लॉकेज, काफी ब्लॉकेज हमें लग ही रहा था ना। बैठो, आप क्या लगता है? ये बदल रहा है। देखो हार्ट के अंदर ना ये इनकी एंजियोग्राफी है। हार्ट के अंदर 3 आर्टरीज होती है, ठीक है। ये है लेफ्ट की 2 आर्टरी, ये मेन आर्टरी होती है लेफ्ट की, ये 2 में डिवाइड करती है। अब आप यहाँ से देखो, यहाँ तक ठीक है, ये नैरो हो गई है ना, फिर थोड़ी ठीक हुई, फिर यहाँ से यहाँ नैरो हो गई, तो 2 जगह तो इसमें ब्लॉकेज आ गई। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो निकल रही है ना, ये भी नैरो है ना, देख रहे हो, ये भी नैरो है। एक तो ये हो गई ब्लॉकेज। अब ये दूसरी आर्टरी है हार्ट की, जो ये देखो ऐसे जा रही है, इसके बाद ये दिखती नहीं, एक ब्रांच निकलती है इसकी ऐसे, उस ब्रांच में भी ये बहुत टाइट नैरोइंग है। और अगर आप इसको रनिंग में देखो तो ये देखो, ये धीरे 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 बढ़ रही है नीचे की, है ना। ये ऐसे जानी चाहिए ना, हाँ जैसे स्मूथली ऊपर से आ रही है, लेकिन ये देखो, एक तो यहाँ है ब्रांच में, एक जैसे ये यहाँ से यहाँ तक आई फिर दिखती नहीं, तो बड़ी टाइट बंद है। तो 2 आर्टरीज लेफ्ट की हुई, दोनों में 2-2 जगह ब्लॉकेज हो गया, एक यहाँ और दूसरा मैंने आपको दिखा दिया। फिर ये तो उसी के डिफरेंट शूट्स हैं, हम कई व्यूज में देखते हैं, हर एंगल से देखना पड़ता है इसको। अब देखो इसमें कोई ऑलमोस्ट सिमिलर सा व्यू है, वो वाली आर्टरी दिख रही है जो मैं आपको शुरू में दिखा रहा था, कोई आ रही है, यहाँ नैरो होगी, फिर यहाँ टाइट नैरो होगी, और जहाँ ये निकल रही है ये भी नैरो होगी। और ये है अब 3rd आर्टरी, ठीक है, राइट साइड। अब इसमें आप देखो, ये देखो, ये जा रही है, ये यहाँ से यहाँ नैरो होगी, है ना, और फिर आगे ठीक है। तो मल्टीपल जगहों पे ब्लॉकेजेस हैं इनको, कुल मिला के एक इसमें और 2-2 उन आर्टरीज में, तो टोटल 5 ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। अब इसमें एक तो इनकी एक और ये प्रॉब्लम है इनकी, कि इनकी जो पैर की नस है ना, जिससे हमने एंजियोग्राफी की है, वो भी ना काफी इनकी, देखो इसमें आपको दिख रहा है, काफी उसमें घुमाव फिराव है, एक टॉर्चुअस होती है किसी किसी की, ये देखो, देख लो ऐसे करके 2 हैं। तो इस करके की लॉन्ग शीट लेनी पड़ी है इसमें, तभी इसमें से एंजियोग्राफी पॉसिबल हो पाई है, नहीं तो इतनी ऐसे घुमावदार थी कि एंजियोग्राफी हो नहीं पा रही थी, जा ही नहीं रहा था, ठीक है। ये देखो ना, ये शीट चढ़ा रहे हैं इसके ऊपर, लॉन्ग शीट, क्योंकि 2 बैंड आ गए कि हर एक में नहीं होते, खैर ये तो चलो कोई ऐसी बात नहीं है, तो मतलब तो अब इनकी ये कहानी है, तीनों नसों में ब्लॉकेज है, एक में 2 जगह, एक में 2 जगह और एक में 1 जगह। अब इसमें एक ऑप्शन तो है बाईपास, ठीक है, मतलब इसमें बाईपास हो जाए और ये तीनों नसों पे ग्राफ्टिंग मिल जाए, मतलब इसमें स्टेंटिंग भी पॉसिबल है। अगर बाईपास नहीं करवाना चाहें, सोचे उम्र है जैसे, तो इसमें करीब 4 या 5 स्टेंट लगेंगे, जहां जहां ब्लॉकेज है वहां स्टेंट लगेगा और ये इलाज हो सकता है, ठीक है। तो which option is better? नहीं देखो, जब मल्टीपल स्टेंट्स लगते हैं, डायबिटीज होता है, तो बाईपास बेटर ऑप्शन होता है, ठीक है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। कई पेशेंट्स बाईपास नहीं कराना चाहते बिकॉज ऑफ कि भी सीना कटेगा या मतलब लॉन्ग स्टे है या हील होगा, एज है, तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें स्टेंटिंग पॉसिबल ही नहीं है। इनके केस में ऐसा नहीं है, पॉसिबल है, ऑल्दो मल्टीपल स्टेंट्स होंगे, 4 या 5 स्टेंट लगेंगे, बट पॉसिबल है स्टेंटिंग। So that you have to decide if you are willing for bypass, then you should go for bypass. के बंदे के ये आपका एरिया ज्यादा होगा तो जो से स्टाफ करेंगे उनको उसी सकते हैं, तो पेशेंट का कंसेंट और उसको लेना ही पड़ेगा। पेशेंट का मतलब कि आपकी राय में क्या बेटर? मतलब मैं कह रहा हूं अगर वो बाईपास के लिए विलिंग हो तो बाईपास करा लेना। बाईपास में कितना टाइम लगता है सही होने में? नहीं देखो, बाईपास में 5 से 7 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और टोटल रिकवरी में करीब 1.5-2 महीना करीब लगता है, क्योंकि वो मेजर सर्जरी है। एग्जैक्टली होता क्या है उसमें? एग्जैक्टली होता क्या है कि उसमें ये छाती खोलते हैं, जो हार्ट होता है उसमें पैर से या हाथ से नई नस लेके
ऐसे आर्टरीज बनाई जाती नहीं, हाँ, नई आर्टरी लगा दी जाती है, तो ये ब्लॉकेज जो है वो बाईपास हो जाती है। ठीक है, स्टंट में इसी में आप स्टंट डाल के भी स्टेंट में इसके अंदर से ही जाके इसको खोल के स्टेंट डाल दिया जाता है, इसके अंदर से ही हो जाता है। अंदर खोल कर ही निकालते हैं। नहीं, खोलते नहीं है उसमें इसी कैथेटर के थ्रू ही जाते हैं, उसमें कोई खोलते नहीं है, अंदर से ही इसी के थ्रू जाते हैं। उसमें कोई कट वगैरह कुछ नहीं लगेगा। हाँ, कट नहीं लगता। जैसे मैं आपको, अगर आप चाहे तो मैं आपको ये फास्ट दिखा सकता हूँ, तो आपने आइडिया तो हो गई आपको। आइडिया तो थोड़ा बहुत है ही। तो उसकी भी आप वीडियो बनाएंगे। हाँ, वीडियो तो बन जाएगी। एंजियोग्राफी होती है। हाँ, एंजियोग्राफी का आपको मैंने दिखा दी। हाँ। ये एंजियोप्लास्टी है, जैसे ये है, इसमें ये देखो यहाँ नैरोइंग है ना, तो इसमें ऐसे बाईपास की जाती है, एंजियोप्लास्टी ऐसे की जाती है, वायर क्रॉस करते हैं ऐसे उसी के थ्रू कैथेटर, ये वायर क्रॉस कर दिया, फिर इसको ये बैलूनिंग कर दी, ठीक है, बैलूनिंग करके फिर इसमें ये स्टैंड लगा दिया। स्टैंड लगाने के बाद मैं आपको फाइनल पिक्चर अगर दिखाऊं तो ये ऐसे बस पूरी खुल जाती है, देखो जहाँ नैरोइंग थी वो। सो दिस इज स्टेंटिंग। अब जैसे एक तरफ हुआ है, आपकी भी राइट साइड आर्टरी है, ऐसी आपकी उनकी भी होगी राइट साइड, फिर लेफ्ट फर्स्ट, फिर लेफ्ट साइड, ऐसे होगा। तो ये इसके कॉज सिर्फ कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज भी कॉज है, डायबिटीज है ना इनको, डायबिटीज भी कॉज है, डायबिटीज भी मेजर कॉज रहता है। तो ये टोटल मतलब स्टंट डालने में कितना टाइम मतलब आप ऑपरेशन मतलब कर सकते हैं? मतलब अभी तो इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है ना, 200 के करीब चल रहा है, तो इनका एक तो इनको डिस्चार्ज की हम मेडिकली इजाजत नहीं दे सकते, इतनी ब्लॉकेजेस हैं, 200 बीपी है, तो एक तो इनके लिए बेटर है कि पहले बीपी स्टेबल हो, इनको हम थोड़ा ब्लड थिनर चलाएं, और फिर हम इनको मतलब जैसे कल या परसों जैसे स्टेबल हो जाएं तो स्टेंटिंग कर सकते हैं। स्टेंटिंग में करीब इनका 1.5 से 2 घंटा लगेगा, प्रोसीजर वो सिमिलर ऐसे है। टोटल एक्सपेंस इसमें जो एक्सपेंस है वो मैं एक बार आपको फाइनली बता दूंगा, पर मैं अप्रोक्सीमेट आपको बताता हूँ, करीब 3-1 लाख तक आना चाहिए टोटल इंक्लूडिंग, हाँ इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मतलब अप्रोक्सीमेशन है, बाकी तो थोड़ा बहुत जैसे स्टे एक दिन का एक्स्ट्रा हो जाता है तो ऐसे ही 2 दिन का। आपको से पैनल पे तो होगा नहीं, गवर्नमेंट पैनल पे तो होगा ना? किसके गवर्नमेंट पैनल पे, हरियाणा गवर्नमेंट ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ना हरियाणा गवर्नमेंट, अगेन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, लेकिन ये बहुत ही गवर्नमेंट का ये रिटायर हो चुके हैं सेंट्रल से, तो वो तो अलग इशू है, ओनली फॉर नॉलेज। ओके, तो लेट्स जस्ट डिसाइड कि करा जाता है इस बात करके। हाँ अभी पॉलिसी का बात। हाँ, तो अब हमें आप देखो मतलब मेडिकली तो इनको तो डिस्चार्ज जल्दी करना तो नहीं करना, हाँ। तो तो हम इनको आईसीयू में शिफ्ट करा रहे हैं, क्योंकि बीपी के लिए दवाई शुरू करनी है, क्योर को करना है, इसलिए आप डिसीजन ले लो। ठीक है, फिर आप हमें बता देना। मतलब आज शाम को तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो शिफ्ट करा